प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक आप 9th से पढ़ रहे हो, 9th 10th और 11th। 9th 10th में तो बहुत बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी थी जो केवल इसी फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाता था। 11th में आपने सैंपल स्पेस बनाना सीखा अलग अलग तरीके के, है ना, डाइस, 3 डाइस एंड कॉइन और डाइस साथ में उछाल रहे हैं, इसका सैंपल स्पेस, अलग अलग सैंपल स्पेस बनाना सीखा। तो 12th का जो पहला टॉपिक है ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 और अदरवाइज के बीच में वैल्यू आती है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो 12th का जो पहला टॉपिक है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या होगा, दो इवेंट होंगे, एक इवेंट दिया होगा और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। इस क्वेश्चन में दो इवेंट का जिक्र हो रहा होगा, एक इवेंट दिया होगा, एक इवेंट निकालनी पड़ेगी। जैसे कि 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, find the probability of getting at least 2 heads। प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम 2 हेड आए हों। एंड इट इज गिवन दैट फर्स्ट कॉइन ऑलरेडी शोज हेड। मान लो पहला कॉइन गिरा, उस पर दिख गया है कि वो हेड है, तो आप प्रोबेबिलिटी निकालो जब तीनों नीचे जमीन पे होंगे तो कम से कम 2 हेड आए होंगे। तो इसमें होगी कंडीशन, एक बात दे दी और फिर किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी दो इवेंट होंगे और कुछ भी सिंबल आप ए और बी, पी, क्यू कुछ भी मान सकते हैं। बुक में ई और एफ यूज किया तो हम भी ई और एफ यूज करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ का मतलब एफ वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है और ई वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऊपर दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आएगी और डिनोमिनेटर में जो इवेंट गिवन है यानी जो अपॉन में है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, लेट 2 coins are tossed, 2 coins are tossed, if it is known that first coin shows head, if it is known that first coin shows, बीच में आवाज नहीं, आवाज मत करो, फर्स्ट कॉइन shows head, ये पता चल चुका है कि पहले सिक्के पे हेड आया। फाइंड द probability of getting both heads। टेस्ट कब पूछेगा नहीं, जब एक पे अगर हेड आ गया तो दोनों पे टेस्ट कैसे आ सकते हैं। हाँ, ये पूछ सकता था कि दूसरे पे टेल आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। और जब एक पे हेड डिक्लेयर हो गया है तो दोनों पे टेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसने क्या पूछा, एक कॉइन पे हेड आ चुका है, आप इस बार की प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इवेंट मानेंगे ई और एफ, ठीक है, ध्यान देखना। सॉल्यूशन, लेट ई इवेंट मानेंगे और ई वो मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, एफ वो मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। तो ई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, साथ साथ लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो ई होगा गेटिंग बोथ हेड या खाली बोथ हेड भी लिख सकते हो। फिर हम लिखेंगे ई में कौन से केसेस बढ़ रहे हैं और सेट में लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, पहले मैंने यहाँ पे इसका सैंपल स्पेस नहीं बनाया, आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। 2 कॉइन जब टॉस होते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बोलो, एच 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 टी टी एच और टी टी। दो सिक्के अगर टॉस करोगे तो 4 तरह के आउटकम आ सकते हैं। तो ई हमने माना, हमने क्या वही मानना है हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी, गेटिंग बोथ हेड। तो हमारे फेवर में इनमें से कितने केस आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। ये जो लिखा है गेटिंग बोथ हेड हमारे फेवर में एक ही आ रहा है।
एच एच, ठीक है। फिर एफ मानेंगे, एफ वो इवेंट मानना है जो गिवन था। इट इज नोन दैट फर्स्ट कॉइन शोज हेड, फर्स्ट कॉइन शोज हेड, फर्स्ट कॉइन शोज हेड। तो एफ में कौन कौन से केसेस आ रहे हैं? एच एच और एच टी, ठीक है। अब फॉर्मूले में ए की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं होती, एफ की होती है और इंटरसेक्शन की होती है। तो एफ जहां पे भी लिखा था उसके आगे लिख लो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जब एफ के फेवर में दो केस आ रहे हैं तो एफ इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4। इसको काटना नहीं, हर क्वेश्चन में कट रहा हो, काटना नहीं, क्योंकि आगे जाके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। काटोगे तो फिर वो मल्टीप्लाई का चक्कर पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर कैंसिल मत करना, कट भी रहा हो तो भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट में 4 डायरेक्टली कट जाएगा। कैंसिल करोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ई भी पता है, एफ भी पता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने केसेस आ रहे हैं हम पता लगा सकते हैं, एक ही आ रहा है। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 1/4। अब जो पूछा था क्वेश्चन में कि अगर ई इवेंट एफ इवेंट दिया है तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हम फॉर्मूला अब लगाएंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। अभी ऐसे एक दो और एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा।